नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक। जो खेल मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने खेला, अब उत्तर प्रदेश में वही खेल समाजवादी पार्टी खेल रही है और कांग्रेस को उसकी सियासी हैसियत बता रही है। दरअसल समाजवादी पार्टी के नेता ने साफ कर दिया कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का कोई वजूद नहीं। ऐसे में कांग्रेस को सिर्फ 2 सीटों पर ही संतुष्ट होना पड़ेगा, यानी 24 से पहले एक बार फिर गठबंधन में दरार के बीच समाजवादी पार्टी ने बो दिए हैं। आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। 3 राज्यों में मिली करारी हार के बाद अब कांग्रेस के लिए यूपी में संकट की दीवार खड़ी हो गई है और ये दीवार किसी और ने नहीं बल्कि कांग्रेस के सहयोगी दल समाजवादी पार्टी ने ही खड़ी की है। अखिलेश यादव के इशारे पर सपा नेता ने साफ कर दिया है कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस 2 से ज्यादा सीट की औकात नहीं रखती, तो ऐसे में कांग्रेस को गठबंधन में सिर्फ 2 ही सीटें मिलेंगी। सपा नेता ने कहा, कांग्रेस के गलत फैसले से चुनाव हारे, गठबंधन एकता का खराब संदेश गया। सपा यूपी में कांग्रेस को 2 सीट ही देगी, 2 सीट भी सपा के सहयोग से ही जीतेगी। यानी कि साफ है कि कांग्रेस के साथ यूपी में गठबंधन सिर्फ इसी शर्त पर होगा जब कांग्रेस 2 सीटों पर ही चुनाव लड़ने के लिए हामी भरे, क्योंकि अखिलेश यादव पहले ही बोल चुके हैं, यूपी में इंडिया गठबंधन से सपा सीटें नहीं मांगेगी बल्कि गठबंधन दलों को सपा सीट बांटेगी। कांग्रेस के गलत फैसलों के कारण केवल 3 राज्यों के विधानसभा चुनाव कांग्रेस नहीं आ रही है। जो इंडिया गठबंधन की एकता का संदेश पूरे देश में गया था, वो भी कहीं न कहीं कमजोर हुआ है। समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को केवल 2 ही सीट वो दे सकती है जो कांग्रेस समाजवादी पार्टी के सहयोग से जीत सकती है। इससे ज्यादा सीटें देना भारतीय जनता पार्टी की मदद करना होगा और समाजवादी पार्टी पूरे देश में इंडिया गठबंधन के साथियों के साथ मिलकर भारतीय जनता पार्टी को हराना चाहती है। इसलिए समाजवादी पार्टी 2 से ज्यादा सीटें कांग्रेस को उत्तर प्रदेश में नहीं देना चाहिए। पहले मध्य प्रदेश में सीटों के बंटवारे पर गठबंधन में कलेश, जिसका खामियाजा पार्टी पहले ही भुगत चुकी है। तो अब कांग्रेस के लिए अखिलेश की नई गाइडलाइन राहुल गांधी से लेकर मल्लिकार्जुन खड़गे को परेशान करने के लिए काफी है, क्योंकि सीट शेयरिंग पर समाजवादी पार्टी ने फरमान जारी कर दिया है। तो अब कांग्रेस की तरफ से गोलमाल जवाब दिए जा रहे हैं। किसी नेता के बयान से सीटों का बंटवारा नहीं होगा। इंडिया गठबंधन के अंदर सीटों के बंटवारे को लेकर, चुनाव की रणनीति को लेकर एक प्रॉपर कोऑर्डिनेशन कमेटी है, वो तय करेगी। किसी सपा के नेता के बोल देने से नहीं तय हो जाएगा। कौन लड़ेगा, कहां पर लड़ेगा, कैसे लड़ेगा, ये सारी बातें तय हो रही है। दरअसल मोदी के खिलाफ जिस इंडी गठबंधन की नींव नीतीश कुमार और अखिलेश यादव की अगुवाई में कांग्रेस ने डाली, अब चुनाव से पहले वो नींव ही हिलने लगी है, क्योंकि कांग्रेस के चुनावी परफॉर्मेंस से गठबंधन में माहौल टेंस हो चुका है। 24 के चुनाव में उत्तर प्रदेश से एक मजबूत स्थिति में अपने आप को मुख्य विपक्षी दल मान रहा है। ऐसी स्थिति में वो सीटों का उन्होंने कहा है कि 1 लाख के ऊपर जो प्रत्याशी जीत सकता है, जिसको वोट मिल सकते हैं, उसको ही सीट पे हम कंसीडर करेंगे। तो अब ये देखना है कि इंडिया गठबंधन में की दरार क्या और बढ़ती है या ये लोग सब एकजुट होकर 17 तारीख को जिस तरह लालू ने बैठक बुलाई है उसमें सब कुछ सीट शेयरिंग को लेकर तय हो जाता है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन बिखरता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में अब कांग्रेस के पास क्या विकल्प बचे हैं, ये भी समझना जरूरी है। सपा से सीट के लिए मोलभाव करना होगा। कोशिश 15 से 20 सीटों पर मनाने की होगी। नेताओं की बयानबाजी से दूर रहना होगा। सिर्फ टेबल टॉक पर भरोसा करना होगा। सपा के कितने सांसद ये भी बताना होगा, नहीं तो कांग्रेस का हाल कुछ ऐसा ही होने वाला है, जिसके लिए अब तमाम विपक्षी पार्टियां कांग्रेस को कोस रही हैं और कांग्रेस के पास जवाब के नाम पर सिर्फ खामोशी है। समाजवादी पार्टी ये भी मानती है कि अगर वक्त रहते कांग्रेस पर दबाव नहीं बनाया गया तो आने वाले दिनों में हालात मध्य प्रदेश जैसे हो जाएंगे। तो ऐसे में समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन और इंडिया गठबंधन को लेकर के ये दावा करना चाह रही है कि उत्तर प्रदेश में टिकटों की दावेदारी में उसकी भूमिका महत्वपूर्ण रहे। कैमरा पर्सन गोपी गिरी के साथ अलाउद्दीन, न्यूज़ 18 लखनऊ।
सुभाषपा के अध्यक्ष ओपी राजभर ने एक बार फिर से अखिलेश यादव पर निशाना साधा है। राजभर का कहना है कि अखिलेश यादव दिन भर बीजेपी की बुराई करते हैं, शाम को बीजेपी की शरण में चले जाते हैं और वो दिन भर कहते रहते हैं कि योगी मोदी बुरे हैं और फिर रात में जाकर उनको गुलदस्ता भेंट करते हैं। वो चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी जी ही प्रधानमंत्री बने। अखिलेश यादव को आखिर मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ने की जरूरत क्या थी? मध्य प्रदेश में चुनाव लड़के अखिलेश यादव ने क्या उखाड़ दिया? INDIA गठबंधन की 3 मीटिंग हुई और 3 राज्य चले गए। इंडिया गठबंधन अब खंड खंड हो जाएगा। CBI जांच कर रही थी खनन घोटाले में, अखिलेश जी का नाम। अभी विधानसभा के अंदर 1 तारीख को मुख्यमंत्री जी जब जवाब दे रहे थे अखिलेश जी के प्रश्नों का, तो गोमती रिवर फ्रंट में कैसे कैसे घोटाले हुए, कितना कितना करोड़ का घोटाला हुआ, वो सारी रिपोर्ट पेश कर रहे थे। इतना जानकारी के बाद बच कैसे रहे हैं? तो ये दिन में बीजेपी के खिलाफ बोलते हैं, रात को गुलदस्ता लेके योगी जी के यहाँ, मोदी जी के यहाँ शरणम गच्छामि, हम आपके साथ हैं, आप प्रधानमंत्री बनिए, हमको खाली बोलने दीजिए दिन में, रात में तो हम आपके साथ हैं, वोट वोट हम नहीं चाहिए। उदाहरण देखिए क्या हुआ, गठबंधन में है ना, जो विपक्षी गठबंधन है, और उस गठबंधन में अखिलेश जी का बयान है, कांग्रेस चालू पार्टी है, इसको वोट मत देना, ये हमको धोखा दे दिया तो तुमको भी धोखा दे देगी, ये भाजपा की सहयोगी पार्टी है। तो भाजपा वाले क्या कर रहे हैं कि सपा बी टीम है भाजपा की, ये भाजपा का सहयोग कर रहे हैं। कांग्रेस वाले सही कह रहे हैं, ये लड़के वहां का उखाड़ दिए यहाँ लड़के का पौला, नीतीश जी लड़के का पौला, जी लड़ल का पौलस। और नहीं कि पार्टी का प्रमुख लीडर प्रोफेसर राम गोपाल जी कहते हैं कि जब रिजल्ट आया 5 राज्यों का, 3 राज्यों में बीजेपी जीती, तब प्रोफेसर राम गोपाल जी ने कहा मोदी जी का जादू है। मतलब वो जान रहे हैं कि 24 में मोदी जी का जादू चलेगा और कुछ चलने वाला नहीं है। 3 मीटिंग हुई और 3 तारीख को गिनती हुई तो 3 राज्य चला गया 3 को गिनती थी, 3 राज्य गया। अब बैठक रखे 6 तारीख को। इन लोगों को पता नहीं कि उसी दिन बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी का परिनिर्वाण दिवस। बैठक में कोई जाने को तैयार हुआ? ये 4 में सब खंड खंड हो जाए। अब अगली बैठक देखिएगा, अब ये लोग भीतर बतियाएंगे कि मोदी जी को खाली प्रधानमंत्री बना दो और उनसे रात को सब लोग मिलो और जान बचाओ। उत्तर प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चा के बीच सीएम योगी दिल्ली दौरे पर हैं, जहां वो पीएम मोदी, अमित शाह और जेपी नड्डा से मुलाकात करेंगे। और इसके लिए सीएम योगी थोड़ी देर पहले दिल्ली के यूपी भवन पहुंच चुके हैं। जानकारी के मुताबिक मुख्यमंत्री योगी शाम 5:15 बजे प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात करेंगे। उसके बाद शाम 6:30 बजे उनकी मुलाकात जेपी नड्डा से होगी और रात के 9 बजे सीएम योगी अमित शाह से मुलाकात करेंगे। मंत्रिमंडल विस्तार के साथ आगामी लोकसभा चुनाव के लिहाज से सीएम योगी का दिल्ली दौरा काफी अहम माना जा रहा है। मिशन 2024 को लेकर बीजेपी बड़ी तैयारी कर रही है। उसी के तहत आज से यूपी में बीजेपी विशेष सदस्यता अभियान शुरू हो गया है। यूपी में नमो ऐप के जरिए 2 करोड़ नए सदस्यों को जोड़ने की भी तैयारी है। बीजेपी का मिशन 2024 अगले 10 दिन तक ये अभियान चलेगा। विकसित भारत एम्बेसडर बनाने का लक्ष्य 10 दिन तक ये लगातार अभियान चलेगा, जिसमें नए सदस्यों को जोड़ा जाएगा। आपको बता दें, यूपी में भारतीय जनता पार्टी ने 2 करोड़ से ज्यादा लोगों को नमो ऐप से जोड़कर विकसित भारत एम्बेसडर बनाने की योजना बनाई है। और आज से पीएम मोदी के नमो ऐप पर विकसित भारत एम्बेसडर नाम का एक मॉड्यूल लॉन्च करने के साथ अभियान की शुरुआत हो गई है। बीजेपी विकास भारत एम्बेसडर तैयार करेगी। पार्टी ने लक्ष्य तय किया है कि ज्यादा से ज्यादा विकसित भारत एम्बेसडर बनाना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऐप पर विकसित भारत एम्बेसडर नाम से एक मॉड्यूल को लॉन्च किया जाएगा और विकसित भारत एम्बेसडर बनाने की प्रक्रिया प्रारंभ की जाएगी। पूरे प्रदेश से लगभग 2 करोड़ लोग को विकसित भारत एम्बेसडर बनाने का लक्ष्य लिया गया है। इसके लिए जिला स्तर पर कार्यशालाएं आयोजित की जाएंगी, नमो ऐप की ट्रेनिंग दी जाएगी। प्रदेश, क्षेत्र, जिला, मंडल और बूथ स्तर तक के कार्यकर्ता इसमें जोड़े जाएंगे। इस पूरे अभियान की मॉनिटरिंग स्वयं प्रदेश अध्यक्ष श्री भूपेन्द्र चौधरी जी और प्रदेश महामंत्री संगठन
श्री धर्मपाल जी करेंगे। भारतीय जनता पार्टी नमो ऐप के जरिए 2 करोड़ से ज्यादा लोगों को पार्टी से जोड़ेगी, यानी नमो ऐप पर जोड़ेगी। जाहिर सी बात है, और जो कामकाज पार्टी के कार्यकर्ता पदाधिकारी करेंगे वो नमो ऐप के जरिए एक बेहतर प्रतिस्पर्धा पार्टी में होगी। यही वो वजह है कि पार्टी के जो कामकाज है उनमें तेजी आएगी और सभी के कामकाज का ब्यौरा भी इस ऐप पर मौजूद रहेगा। यही वो वजह है पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं को नमो ऐप की ट्रेनिंग दी जा रही है और कैसे नए लोगों को इस नमो ऐप से जोड़ना है इसके बारे में बताया जा रहा है। दिल्ली में भाजपा संसदीय दल की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सांसदों से कहा कि चुनाव में मिली जीत टीम स्पिरिट का नतीजा है। 3 राज्यों में मिली बंपर जीत के बाद आज की बैठक में पीएम मोदी ने सांसदों से कहा कि वो अपने अपने क्षेत्र में जाएं और विकसित भारत यात्रा में पार्टिसिपेट करें। आपको बता दें, आज की बैठक में पीएम मोदी के पहुंचने पर तमाम सांसदों ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। दरअसल 3 राज्यों में बीजेपी की जीत के बाद से कमलधारी फुल फॉर्म में है और अब बीजेपी 2024 की तैयारी में है। संसदीय दल की बैठक में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आकांक्षी जिलों में काम करने का लाभ पार्टी को मिला है। तो वहीं पार्टी ने करीब 7 सीटें जीती हैं। राज्य में सरकारें रिपीट होने का बीजेपी का 58% रिकॉर्ड है, जबकि कांग्रेस का केवल 18% है। प्रधानमंत्री ने कहा कि 24 में होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए कमर कस के काम में लग जाएं। उत्तर प्रदेश में आर्थिक और औद्योगिक विकास की गूंज अब वैश्विक मंच पर सुनाई देने लगी है। अगले साल जनवरी में स्विट्जरलैंड के दावोस में आयोजित होने वाले वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में हिस्सा लेने के लिए उत्तर प्रदेश को भी न्योता मिला है। दावोस में 15 से 19 जनवरी तक होने वाली बैठक में हिस्सा लेने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रतिनिधिमंडल की लिस्ट तैयार की है, जिसमें वित्त मंत्री सुरेश खन्ना, मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी के अलावा औद्योगिक विकास आयुक्त मनोज कुमार सिंह और मुख्यमंत्री के सचिव अमित सिंह शामिल हैं। सम्मेलन में शामिल होने जा रहे मंत्री 6.5 साल में प्रदेश के आर्थिक और औद्योगिक विकास की तेज रफ्तार का मॉडल पेश करेंगे। यूपी में निवेश के लिए बने नए सकारात्मक माहौल की जानकारी देंगे ताकि दुनिया भर के निवेशकों को उत्तर प्रदेश की ओर आकर्षित किया जा सके। और रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे। शॉप को भी अपनी चपेट में ले लिया और करीब 2.5 करोड़ से ज्यादा की शराब जलकर खाक हो गई। शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगने की बात कही जा रही है। आग पहले होटल में लगी और फिर बगल की 3 दुकानों को भी अपनी चपेट में ले लिया। पुलिस और फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद आग को काबू किया, लेकिन तब तक 2.5 करोड़ से ज्यादा की शराब जलकर खाक हो गई। दुकान में लिकर होने की वजह से आग ज्यादा भड़क गई, जिससे भारी नुकसान हो गया। तो वाइन शॉप में आग लगने से करोड़ों का नुकसान हो गया। देहरादून की यह घटना है। होटल की वाइन शॉप में आग लग गई। करीब 2.5 करोड़ की शराब जलकर खाक हो गई। शॉर्ट सर्किट के कारण यह आग शुरू हुई, लेकिन लिकर रखा हुआ था, जिस कारण ये तेजी से भड़की और फैलती चली गई। कड़ी मशक्कत के बाद इसको बुझाया जा सका, लेकिन तब तक करोड़ों का नुकसान हो गया। होटल में लगी आग वाइन शॉप तक पहुंची और करीब 2.5 करोड़ का लिकर जलकर खाक हो गया। मेरठ में एक प्रेमी अपनी प्रेमिका को घर से भगा लाया और उसके बाद दोनों एक कैब में सवार हुए, लेकिन कार ड्राइवर ने कार थाने के अंदर जाकर खड़ी कर दी और ड्राइवर जोर जोर से चिल्लाने लगा। पुलिस भी इस हाई वोल्टेज ड्रामा को देखकर हैरत में पड़ गई और उसके बाद थाने में खूब हंगामा हुआ। कार ड्राइवर ने पुलिस को बताया कि जयपुर का लड़का इस लड़की को भगा कर ले जा रहा है और दोनों दिल्ली जाना चाहते हैं। पुलिस ने युवक को हिरासत में लिया और इसके बाद लड़की के परिजनों को बुलाकर सौंप दिया। पूछताछ के दौरान पता चला कि सोशल मीडिया के माध्यम से दोनों की दोस्ती हुई। लड़की की 1 महीने बाद शादी है, लेकिन उससे पहले ही प्रेमी ने उसे उसके घर से भगा लिया। हालांकि अभी तक लड़की के परिजनों ने लड़के के खिलाफ कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई है। वहां पर युवती को लेकर के कैब से जा रहा था। कैब चालक को रात्रि में ले जाने पर संदेह होने पर वो थाना मवाना थाने पर लेकर आया और पूछताछ में ये जानकारी आई कि ये कटौली का मामला है
और थाना मवाना पुलिस द्वारा खतौली पुलिस को बुला करके उनको सपोर्ट कर दिया गया है और वहां पे कार्रवाई चल रही है। भगवान के प्रति श्रद्धा, भक्ति और विश्वास हो तो क्या कुछ नहीं हो सकता। राजस्थान के हरि सिंह दंडवत पैदल यात्रा करते करते जौनपुर पहुंचे। मथुरा, वृंदावन, रामनगरी की यात्रा कर काशी विश्वनाथ की यात्रा पर निकले हैं। हरि सिंह ने जनवरी 2023 से अपनी यात्रा शुरू की थी। गाजियाबाद पुलिस ने 18 नवंबर को मिले अज्ञात शव के मामले में खुलासा किया। गाजियाबाद के थाना अंकुर विहार क्षेत्र में यह शव मिला और इस शव की पहचान पंकज के रूप में हुई। पुलिस ने जब इसका पोस्टमार्टम कराया तो सर में चोट के चलते मौत का पता चला। मृतक की मां से पूछताछ में पुलिस को पता चला कि पंकज शादी में वेटर का काम करता था और उसके बाद पुलिस ने जब इन्वेस्टिगेशन की तो पता चला कि जिस दिन इसकी मौत हुई उस दिन पंकज सीजीएस वाटिका पुश्ता रोड पर वेटर का काम कर रहा था। पंकज की 17 नवंबर को झूठी ट्रे ले जाते हुए एक मेहमान से टच हो गई और उसके बाद विवाद हो गया। सीजीएस वाटिका के पार्टनर मनोज गुप्ता ने पंकज के साथ इस मामले को लेकर मारपीट की, जिसमें पंकज के सर पर गंभीर चोट आई। मौके पर ही पंकज की मौत हो गई और उसके बाद मनोज गुप्ता ने अपने 2 कर्मचारी समेत और एक नाबालिग को फोन करके वहां बुलाया और पंकज की मौत होने के चलते उसकी शव को गढ़ी कटिया के जंगलों में फेंक दिया। इस मामले में पुलिस ने अब मनोज गुप्ता, अमित और एक नाबालिग को गिरफ्तार किया है। जब पीएम रिपोर्ट प्राप्त हुई, पीएम रिपोर्ट की आधिकारिक कॉपी में उसमें चोट का अंकित होना पाया गया। उस चोट के संबंध में डॉक्टर से पूछताछ की गई कि ये चोट किस प्रकृति की है, तो उसके द्वारा उससे किसी हार्ड वस्तु से उस पे वार करने या उसके से टकराने के कारण ऐसा चोट होना पाया गया। उसी चोट के आधार पर तहकीकात करते हुए पूरा घटनाक्रम सामने आया है। शाहजहांपुर में पिछले 2 साल से कोलाघाट पुल का संचालन ठप होने से ग्रामीण परेशान है। लिहाजा अब प्रशासन ने रामगंगा नदी पर 2 पेंटून पुलों का निर्माण करवाया है ताकि ग्रामीणों को 60 किलोमीटर का चक्कर न लगाना पड़े। इस पुल के जरिए तहसील कलान और मिर्जापुर के लाखों ग्रामीणों को लाभ पहुंच रहा है। आपको बता दें, पिछले 2 साल से कोलाघाट का पुल जिस पर आवागमन ठप पड़ा है, प्रशासन ने जांच करवाई थी जिसमें कई खामियां पाए जाने पर आवागमन पर रोक लगा दी गई थी। और वक्त